की बात कर रहे थे। संकरण में जाहिर सी बात है संकरण तीन प्रकार का होता है। यौगिक बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग। जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में अतिव्यापन किया करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपको उधर नहीं देखना है, उधर देखिए। आप पढ़ने से काम करिए, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ओनली पार्टिसिपेट ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन। केवल हाइब्रिड की घटना में या संकरण की घटना में केवल ऑर्बिटल ही भाग लेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑल ऑर्बिटल आर इक्वल एनर्जी, है ना। ये एनर्जी आर इक्वल, सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है ना। और कौन सा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था कि इसमें भाग लेने वाले ये जरूरी नहीं होता कि सभी पेयर हो, है। तो हम लिख सकते हैं ना, इफ नॉट कंपल्सरी, इफ नॉट कंपल्सरी आप पार्टिसिपेट of hybridization paired orbital and unpaired orbital, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता कि इसमें पेयर्ड ऑर्बिटल भाग लेंगे या अनपेयर्ड ऑर्बिटल भाग लेंगे, दोनों ही प्रकार के ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके कई नियम हैं। ये नियम हो गया। उसके बाद ये हमें उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अगर 5 पॉइंट है तो आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस आर द प्रिपेयर ऑफ द these are orbitals equal quantity when the participate of orbitals, जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे ये उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। ये संकरण के नेगेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब संकरण की घटना की हम बात कर रहे थे, तो कल जो हमने आपको बताया था वो sp हाइब्रिडाइजेशन बताया था। कौन सा बताया बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp के बाद कौन सा आता है दूसरा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये बताओ कल खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी बैठ जाओ। तुम ये बताओ संकरण किसे कहते हैं? हाँ बताओ फिर से। सर किसी परमाणु को मिला के दो या दो से अधिक परमाणु से परस्पर करके समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करके एसपी संकरण किसे कहते हैं? एक कक्षक को और एक भी कक्षक भाग देंगे सी को कहते हैं, बाकी कुछ नहीं पता किसको क्या कहते हैं। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं, इसको ये sp हाइब्रिड नए कक्षक का निर्माण करते हैं। चीख कर कह रहा हूँ कल से, बैठ जाओ। कौन बताएगा? इनमें से पूछ लेने दो, तुम्हारी तो संख्या मुझे लग रहा है ठीक चल रही है अपने बनाने की, ठीक है, मेंटेन रखो, अच्छी बात है। कौन कौन बताएगा? इधर किसने आप पढ़ा दिया था? इधर कौन कौन बताएगा? और नहीं तो बता जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में
किसका एग्जांपल दिया था कल? BCl2 है ना, दिया था ना BCl2। देखिए एस्टी हाइब्रिडाइजेशन या कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, संकरण की एक अलग डेफिनेशन है ना। जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके लगभग उतनी ही समान ऊर्जा के नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, घटना एसपी संकरण घटना संकरण कहलाती है। ये संकरण के नियम मैंने आपको बता दिए। अब लिख सकते हैं ना, अगर हम डेफिनेशन लिख लें संकरण की, उसके बाद संकरण के बाद फिर हम उसके रूल्स लिख लें कि उसके नियम कौन कौन से हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये संकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा बता सकते हो कितने प्रकार के होते हैं। अब आ जाता है एसपी संकरण किसे कहते हैं कि जब एक एस ऑर्बिटल है ना लगभग उतनी समान ऊर्जा के अपने नए पी ऑर्बिटल के साथ है ना आपस में अतिव्यापन करके जब दो एसपी नए संकरित कक्षकों का निर्माण करता है तो घटना एसपी संकरण कहलाती है। उसके बाद उसका एग्जांपल हो गया BCl2। तो मैंने तुम्हें निकाल करके भी दिया था BCl2 में संकरण किस प्रकार से निकाला जा सकता है। संकरण हमेशा यौगिक की ज्यामिति की भी व्याख्या की जा सकती है। संकरण से किसी भी कंपाउंड के ये भी एक नियम है कि संकरण से हम किसी यौगिक की ज्यामिति की भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है सीधा। अब इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यथानाम तथा गुण, यथानाम तथा गुण। हर व्यक्ति के वही गुण होते हैं जैसा उसका नाम होता है। क्यों सोची? सच बात है ना, जैसा नाम होता है उसमें वैसे गुण होते हैं। ठीक है, अब उसमें वो गुण कब होते हैं कि हमें बस परखने की जरूरत होती है। कभी कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं हम लोग, अरे ज्योतिषी देखा है ना, तो क्या पूछता भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहा हमारा नाम ये है, उसने कहा तुम्हारी राशि ये है, तुम्हारा शुभ ये है, तुम्हारा भाड़ा वो है, ये है। उसने तमाम हिस्ट्री निकाल कर तुम्हारी पूरी जीवन शैली समझा। और जब पूरी जीवन शैली समझा दी तो समझ में आएगा ना, तुम्हें लगेगा बहुत बड़े उच्च विद्वान बाबा, तुरंत निकाले इसलिए दे दी। ऐसा नहीं होता है, ये टेक्निक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ मतलब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके जब तीन नए संकरित sp2 है ना, sp2 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, घटना sp2 संकरण कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं Br3 या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं Br3 BCl3। ठीक है, और भी है, इसका ऐसा नहीं कि यही होते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, BCl3 तो होता ही होता है, तो पहले BCl3 ले लें, इसका एग्जांपल क्या है BCl3। अब मेन बात क्या थी, मेन बात ये थी कि इसमें कितने p और s ऑर्बिटल भाग लेते हैं? एक है, कितने लेते हैं? sp2 संकरण में कितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं? एक। तो दो कौन कौन से? कौन कौन से भाग लेते हैं? S और P, दो। तुम बताओ, तुमके साथ मुझे लग रहा है सही दिन आया। अभी तो इन लोगों का पहले दिन आने का सिस्टम नहीं खत्म हो रहा है।
अभी तो ये पहले दिन आ रहा है, आधा सेशन खत्म हो गया। पहले दिन आधा सेशन में कहाँ से आती है, क्या नाम है आपका? अपना नाम है, कहाँ से आती हो? मत्स्यना से आती हो, वेरी गुड। बैठो बैठो जल्दी बैठो, ताकि ना इनसे पेश नहीं है ये मत्स्यना वाले। मैं क्यों मत्स्यना होकर निकलता हूँ यार, निकलता हूँ ना। तुम किसके साथ आते हो, साइकिल से? तो उधर से आते हो, रोड से घूमकर समोसा जो है उसमें आपको लगा के रास्ते में मत्स्यना वाले वैसे भी बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं जानता हूँ मत्स्यना वालों को, मैं सबको जानता हूँ। बॉबी को मैं जानता हूँ, और दान जी को क्या नाम है उनका, खानपान भाई साहब को मैं जानता हूँ, कैला सिंह मैं जानता हूँ। आइए अब इनसे तो डरना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं इंटरकास्ट किया था पहला से, तो देखो लागे साहब ऐसे काम तो नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छा तुम बता दो कितने ऑर्बिटल भाग लेंगे इसमें? 3, कौन कौन से? एस, sp, sp2, sp3, ये तो 4 हो गए बेटा। कौन कौन से दोबारा बता दो। बैठ आप बताओ कितने भाग लेंगे, कितने भाग लेंगे? अब सुनो, अगर तुम्हें बचना है तो अब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैं रोजाना लगा दिया करूँगा। उससे तुम्हें ये लेकर देना, तुम गलत बोलोगे मैं यहाँ खड़ा कर लिया करूँगा। अब बेइज्जती तो होगी ना, गलत बोलोगे तो पढ़ना शुरू कर दो। क्यों भाई, पता कितने भाग लेंगे? 2। बैठ जाओ, तुम बताओ। वैसे मैंने कल कह दिया था, जब कुछ से मैंने कि पढ़ते लिखते हैं नहीं दोनों में से कोई भी। एक एस 2 पी, ठीक से जाओ। इसमें कितने ऑर्बिटल भाग लेंगे? एक 1 एस ऑर्बिटल है ना, और पी के कितने हैं? 2। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह होती है, इसके आगे 2 लगाओ या इसके पीछे 2 लगाओ या इसके ऊपर 2 लगाओ, माने 2 ही जाएंगे। 3 लगा दी तो 3 माने जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? 2, ठीक है ना। 2 पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब एग्जांपल हमने क्या ले लिया है? BCl3, BCl3 ले लिया ना। अब BCl3 ले लिया तो भाई वैसे मैं डायरेक्टली डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टली डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। तो पहले हम देख लें किस तरीके से निकलेगा। बी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 8, 5 होता है। B5 कितना है? B5 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 और 2p1। अब p में कितने गए? 1। कितना इलेक्ट्रॉन गए अभी? 1, ठीक है ना। लेकिन p में जाने कितने चाहिए? नहीं पता, मैं भी नहीं पता, ठीक है ना। हम जनरली देख लेते हैं। तो ये इसका कौन सी स्टेज वाला हो गया? ग्राउंड स्टेज वाला। बोलिए डबल सा नहीं आए, मालूम है वो कल इतने तो मैं क्या आए नहीं, या तो डेली आना शुरू कर दो, ठीक है। कि ध्यान रखना, मैं अदरवाइज में प्रिंसिपल साहब से कह करके तुम्हें नोटिस जारी करा दूंगा तुम्हारे घर के लिए, जो तुम्हारे हाथों से नहीं जाएगा। तुम इस चक्कर में डोले हो इंटर कोने वाले कहते हैं कि साइन कराएगा तो किसी के भी साइन करा ले, मैं डाक द्वारा भेजता हूँ ना, उस पर एकदम केवल ओनली हैंड, ताकि आप बुक किसे देगा? इसके नाम से जाएगा। सोच लो, ये ग्राउंड स्टेज, ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेज।
ग्राउंड स्टेट मींस सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने हैं? p के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। 1 2 3। इसमें कितने? 1। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना है। क्या करना है? उत्तेजित करना है। तो उत्तेजित हम किसी व्यक्ति को कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा देकर। जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपाउंड या किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो पहले उसे ऊर्जा दीजिए। ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, मतलब उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे, है ना। जैसे आपने क्या किया, तो सीधा साधा आराम से अपने रास्ते में जा रहा है। मैंने कल भी प्रैक्टिकल बताया था, किसी ने किया है क्या? नहीं किया? किया क्या किया था? ये बड़े स्मार्ट हैं, बड़े हीरो हैं। इनका नाम है सुधीर पांडे। मैं पांडे नहीं, ओ कुमार तुम्हारा पता क्या किया? हमारे हाथ में बॉर्डर में नीचे इसका कहना यह है कि मैंने एक थप्पड़ मारा और मेरे पीछे पड़ गए। मतलब जनरली सी बात है, उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वैसे ऊर्जा दोगे तो हीट करोगे उसे, कहीं ना कहीं से हीट करोगे, ऊष्मा किसी प्रकार से दोगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना तो एक काम करिए, उसके कारण क्या पड़ जाएगी, फिर रिएक्शन देख लेना क्या होता है। ठीक है, जनाब आपका क्या होगा? इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? एक्साइटेड स्टेज, है ना। ठीक, और एक्साइटेड स्टेज जो आ रही है उन्होंने एक s ऑर्बिटल ले लिया। ये तो है, ये डबल है, इसमें पेयर है, ठीक है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बने s वाले में ये बने s वाला, इसमें दो है ही है। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो या तो उसमें से होगा जो अंतिम कक्षक होगा उसका, ठीक है ना। सपोज दैट इसके लिए ये नहीं होगा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4, ठीक है ना। पर 4 किसका था? D का। तो उसमें 2 ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भी उत्सर्जित होता है तो या तो लास्ट जैसे B था। मेरा कहने का मतलब क्या है उसे समझ लो कि B4 इलेक्ट्रॉन विन्यास के 1s2 2s2, और इसकी GD स्टेज हो गई, एक तो ये हो गई, और GD ग्राउंड स्टेज हो गई, और दूसरी ये स्टेज हो गई, ठीक है ना। दोनों में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो हमारा यहाँ बोगी नियम लग जाता, मैंने कल कहा था कि यहाँ बोगी नियम लग जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल पेयर हो, जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही हो। अगर इफ द पेयर ऑर्बिटल आर द पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन, सो आर द प्रिपेयर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अगर पूर्ण भरे तो ऑर्बिटल भी इसमें भाग ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रकार कि वो भी भाग ले सकते हैं, अर्धपूर्ण ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं, पूर्ण भरित ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं। जैसे ये अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण है ना, क्यों है? P में केवल एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बाकी इसमें 2 और 4 5 इलेक्ट्रॉन होगी रिक्वायर्ड है। तो ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल हो गया, अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। या पूर्ण भरित है। तो संकरण की घटना में, मेरा कहने का मतलब संकरण की घटना में दोनों ही प्रकार के ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं, चाहे वो अर्धपूर्ण हो चाहे पूर्ण भरित हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इसमें केवल ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों का तो केवल सहयोग रहता है। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट में आ गए इसमें, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां से उत्सर्जित होगा ये भी तो जरूरी है ना। पता लगे कि तुम शुरुआत वाले में से उत्सर्जित कर दो, ये गया तुम, क्या भाई, शुरुआत वाले में से उत्सर्जित करता तो क्या होगा? कभी फौज में सबसे पीछे वाला बनता हुआ देखा है तुमने? सबसे पहले कौन बनता है? जो फ्रंट होता है।
तो सबसे पीछे वाले से नहीं, या तो वो लास्ट वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा अगर पेयर है तो, ठीक है। और किस में जाएगा, उसी डिजिट की अगले उपकोष में, जैसे 2s था 1s2 2s2, उसके बाद क्या आता है 2p, तो किस में गया 2p2 में, उसी डिजिट के में जाएगा। अगर उसी डिजिट का कोई ऑर्बिटल नहीं बचा है, उपकोष नहीं बचा है, तो उससे अगले वाले में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से या तो लास्ट वाले में से करेगा, या लास्ट वाले में अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जैसे इसमें एक है तो क्या करेगा, एक उससे पिछले वाले में, ऐसा नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे, ठीक है ना। यहां तक कंडीशन चलती है तब तक हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, ये 1s वाला हो गया, ये 2s वाला हो गया बेटा, ठीक है। अब इसमें ये एक्साइटेड स्टेट p हमारा बनाना ही है, p तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें आ जाता है, इस वाले में, और इस वाले में जो था वो इस वाले, ठीक है ना। और ये कौन सा नियम लागू हो गया, हुंड वाला। कौन सा नियम लागू हो गया, हुंड वाला, क्योंकि हुंड ने एक बात कही थी कि पहले इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में एंटर करेगा जिनमें उन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में प्रवेश करेगा जिनमें ऊर्जा का मान कम होगा। जब सभी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जब सभी उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पुनरावृत्ति होती है। ये नियम केवल एक ही उपकोष के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो वो वाला नियम हो गया एक। अब ये कंडीशन निकल करके आ गई, है ना। तो संकलित ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये एक s वाला है और ये दो p वाले, एक s और दो p, क्योंकि इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1s ऑर्बिटल एंड द 2p ऑर्बिटल आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब इससे आगे और क्या हो सकता है भाई इसमें, ये तो हमने केवल संकरण निकाली है कि BeCl3 में संकरण कैसा होगा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, फिर Cl17 एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन का होता नहीं होता है। अब Cl17 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है ना, यही है ना। अब भाई इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, 1 2 3 4 5 सही है ना, 3 हो गए, 3 4 1 5, ये हो, ठीक होगा कि नहीं होगा, 2 के बाद 5। जैसा कि हमने देखा BeCl3 के लिए हमने बोरॉन की दोनों स्टेज निकालने, ग्राउंड स्टेज और एक्साइटेड स्टेज। हमें यह पता चल गया कि इसमें संकरण में 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे, पहला s, दूसरे 2p, px और py। अब इसके बाद हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, क्लोरीन का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, क्लोरीन का, ठीक है ना। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमने एक चीज देख ली कि px, py और pz, इनका pz ऑर्बिटल खाली, कौन सा खाली है, pz, ठीक है ना। और इनका कौन सा खाली है, px और py, ठीक है ना। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, किसका, BeCl3 का। तो कितने s ऑर्बिटल थे, 1 या 4, 1। कोई शाम को मर जाए उसके लिए
मैं कह रहा हूं कितने ऑर्बिटल थे एस के? तो फिर मुंह में आवाज नहीं है क्या? कितने ऑर्बिटल थे? एक। और पी के कितने? दो। एक एस का और दो पी के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके तीन नए संकरित sp3 वो सॉरी sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करके घटना sp2 संकरण कहलाती है। फॉर एग्जांपल BCl3। अब s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तुम बताओ। कैसा होता है? s ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? मैं कंपटीशन छेड़े देता हूँ तो लोग चश्मा लगाते हैं लोग। अब सोच लो तुम्हारे साथी कितने हैं। चलो अब दूसरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, तीनों को ये एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? नहीं पता, तुम बताओ। गोल। तुम बताओ। एस ऑर्बिटल किन अक्ष के सापेक्ष होता है? तुम बताओ। सही बताया आपने, सर्किल टाइप होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना? एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, ठीक है ना? लेकिन एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है बता, तो कौन कौन से अक्ष के सापेक्ष होता है? कौन बताएगा? एक्स और वाई। जी तो करता है तुम्हारा एक्स वाई जेड। बैठ जाओ। एस ऑर्बिटल ही केवल एक ऐसा ऑर्बिटल है कि सभी अक्षों के सापेक्ष होता है। बाकी तो कुछ बटे आते हैं स्पेशल, ठीक है ना? उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और वो भी सभी अक्षों के सापेक्ष, ठीक है ना? तो इसका भी आ जाए, उसका भी वाला ब्राह्मण होता है, इसका भी मिले संख्या वाला मिल जाए, खान वाला, ठीक है? ब्राह्मण को ब्राह्मण मानना भैया, तो है तो नहीं? या सर की बैग तो इनके पे हैं, काहे जाने तो काम कई बार बैग तो दे बिल्कुल ऐसा कर्म ही यही है। नहीं नहीं अंत हो या ना हो, लाने का और कौन है ब्राह्मण? ब्राह्मण कौन है? गलती नहीं है, ठीक है? चलो खैर कोई नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने वर्डों को वापस लेता हूँ, ठीक है? चलिए इधर आइए। एक एस ऑर्बिटल है ना? एस ऑर्बिटल की आकृति सर्किल टाइप होती है। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है ना? और ये जेड अक्ष हो गया, ठीक है बेटा? हो गया ना? तो दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद यहां लिख सकते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक? दूसरा कौन सा था? पी एक्स। मैं कहाँ खड़े होकर ऊपर कट का सची विज्ञान घर जाके देखिए, पी एक्स और दूसरा है वाई वाई। तो एक्स वाला कैसे होता है बेटा? ऐसे पी एक्स, पी हो, ठीक है? तीसरा
कौन सा था पी वाई वाला था ना, वो कैसे बनता है कैसे, ठीक है ना, पी हो गए। अब उसका जेड अक्ष का, क्योंकि एक सीएल के लिए पी जेड वाला था ना, तो दूसरे के सीएल के लिए पी जेड नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। सीएल के कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, BCl3 में सीएल के कितने अणु हैं, अरे भाई कितने अणु हैं, तीन है, ये कर लो ठीक। अब एक चीज और बताओ, डायग्राम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझना। एक्चुअली तो ये पी जेड में होता है, ये और बता दूंगा पी जेड में होता है, क्योंकि उधर पी जेड वाला ऑर्बिटल भाग लेगा, तो पी जेड में होता है। लेकिन आप इसी तरीके से रखो, इसी चीज समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे कि पहले वाले में ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और लास्ट वाले में कैसे पहुंच गया, ठीक है ना, तो आप ये रखिए। अब तीन हो गए, ठीक है ना, और दो, ठीक है, हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। अब इनका लूप कितना था, एक कितना था, एक पी जेड वाला एक सीएल आया, इसके साथ हो गया सीएल, ठीक है, एक सीएल आया इसके साथ हो गया सीएल, और एक सीएल आया इसके साथ हो गया सी, हो गया। यहां एक ने क्या किया, यहां से अक्षयापन किया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरे ने कहां से किया, यहां से, ठीक। तीसरा एस वाले ने यहां से, ठीक है, हो गया ना। तीनों सीएल के हो गए, पीजेड और एक पीजेड वाला इधर, ठीक है, ठीक। लेकिन एस ऑर्बिटल क्या होता है, इनके बीच में, कैसे, इनके बीच में एडजस्ट होता है। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल है वो इनके बीच में है, ठीक है, ये हो गया BCl3 का, ऐसा हो गया। हाँ, अब इसमें BCl3 का कोई एक संकरण कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, यहां से एक सीएल एटम इसके साथ, दूसरा सीएल एटम इसके साथ अटैच हुआ, पहला सीएल एटम हुआ sp संकरण में, किसमें, sp संकरण में, दूसरा किसमें हुआ, pp संकरण में, तीसरा किसमें हुआ, pp संकरण में, क्योंकि उसका भी pz था, इसका py था, है ना। और ये इसीलिए यहां नहीं होता है, एक्चुअल में यहां होता है, ठीक है, px कंडीशन में होगा और pz कंडीशन में अतिव्यापन होगा। लेकिन अतिव्यापन के लिए निकले कितने ऑर्बिटल थे, दो, कितने निकले थे, दो, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तीसरा मैं मोटा पॉइंट बता दूं कि जो उसका मेन परमाणु होता है ना,
ठीक है ना? कितना मान लेते हैं 360 भाग देते हैं 3, इनको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना? तो निकल करके आता है कौन आया था? हैं? कौन निकल आता है इसमें? हां कौन निकल आता है? नहीं ये संकरण पूछना, संकरण कैसे पता पड़ेगा इसमें कि संकरण है? sp3 ठीक है ना? BCl3 sp2 निकल कर मान सॉरी sp2 ठीक है ना? संकलन अगर हमें किसी कंपाउंड से निकालना होता है तो उसके मुख्य परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और उसमें भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर हम उसका संकलन निकाल लेते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका था, यहाँ ये लिखा भी था मैंने देखा नहीं है, इसलिए यहाँ ये संकलन हो गया वन s ऑर्बिटल and 2p orbital are the participate of in this condition it is component है ना? तो यहाँ हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है? ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया BCl3 का स्ट्रक्चर। चाहो तो बना लो सर ये समझ में नहीं आता। कुछ नहीं समझ में आया पढ़ के आओ, तो ये सब नहीं पता s और 2 की आकृति के सभी के बहुत नहीं जाओ बना दो। सर घर का नाम क्या है? लिखा है या आपने कैसे नाम किया था? अचानक से नहीं पहले समझाया था मैंने, उसके बाद 120 अंश का कौन बनेगा वो समझना पड़ा, तब नहीं समझ में आया